हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम ईओ और आरओ के सिलेबस के अंदर जो राज्य मानवाधिकार का टॉपिक है उसको कवर करने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम सबसे पहले आया था 1993 में। और इस अधिनियम की धारा है 21। उसके अंदर ये कहा गया है कि हर राज्य के लिए एक मानवाधिकार होगा। अगर हम राजस्थान के मानवाधिकार आयोग की बात की जाए तो ये एक सांविधिक या वैधानिक निकाय है। सांविधिक निकाय वो होता है जिसका गठन एक लॉ या एक्ट बनाकर किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक सांविधिक निकाय हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? देखो, सबसे पहले एक एक्ट बना था और एक्ट बनते ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन भी हो गया। एक्ट बना था 28 सितंबर को और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ है 10 अक्टूबर 1993 को। अब ये मानवाधिकार आयोग जो है ये राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर जांच करता है। वर्तमान में 23 राज्यों में मानवाधिकार आयोग है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की बात की जाए तो एक अध्यादेश पारित हुआ था 18 जनवरी 1999 को और उस अध्यादेश के तहत राज्य मानवाधिकार की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर जयपुर में रखा गया और इसने कार्य प्रारंभ किया 23 मार्च 2000 से। अध्यक्ष की बात की जाए इसको तो इसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा या अन्य न्यायाधीश भी इसका अध्यक्ष हो सकता है। न्यायाधीश की ये प्रक्रिया 2019 के संशोधन के बाद लाई गई थी। आयोग का संगठन क्या क्या होता है? यह एक बहुसदस्यीय निकाय है। 1999 के समय इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद 2006 में संशोधन हुआ और अब इसके अंदर एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। अध्यक्ष इसके गोपाल कृष्ण व्यास है और 2 सदस्य महेश चंद्र शर्मा और महेश गोयल हैं। 2 सदस्य जो होते हैं उनमें से एक उच्च न्यायालय का रिटायर्ड या वर्तमान न्यायाधीश या फिर जिला न्यायालय का रिटायर्ड या वर्तमान न्यायाधीश होगा और दूसरा सदस्य मानवाधिकारों का विशेषज्ञ होगा। अब बात करते हैं आगे की। सदस्यों की नियुक्ति की अगर बात की जाए तो 6 सदस्य की एक समिति बनाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। उन 6 सदस्यों में एक अध्यक्ष होता है जो मुख्यमंत्री होगा, एक राज्य मंत्रिमंडल का सदस्य जो कि गृह मंत्री होगा, एक विधानसभा अध्यक्ष और दूसरा होगा विधानसभा प्रतिपक्ष का नेता। और अगर किन्हीं राज्यों में विधान परिषद है तो विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद का विपक्ष का नेता होगा। अगर इनके पद मुक्ति की बात की जाए तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को जांच के आदेश देगा और जांच के बाद राष्ट्रपति इनको पदमुक्त कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जांच का आधार क्या क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के जांच का आधार होगा कदाचार, अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो गया है या अन्य लाभ के पद पर है या मानसिक या शारीरिक अक्षम है तो उसको हटाया जा सकता है। इसके कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। जैसे मानवाधिकार शब्द 6 अक्षरों का है तो उसका आधा कर लो 3 वर्ष का, या 70 साल की एज जो भी पहले हो। और 2019 के संशोधन के बाद ये हुआ है, इससे पहले 5 साल और 70 वर्ष था। ये सदस्य पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। त्यागपत्र की बात की जाए तो ये अपना त्यागपत्र अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे। इनके मुख्य कार्यों की बात की जाए तो जेलों और बंदी गृहों का निरीक्षण, मानवाधिकार संबंधी शिकायतें सुनना, मानवाधिकार के लिए लोगों को जागरूक करना, मानवाधिकारों के संबंध में शोध करना और मानवाधिकारों के संबंध में कानूनी प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना आदि इनके कार्य होते हैं। इसके अगले हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट पेपर के ऊपर, नेक्स्ट नोट्स के ऊपर। इन कार्यों के अलावा कुछ अन्य कार्य भी हैं जिनमें है एनजीओ को मोटिवेट करना जिससे वे अच्छे कार्य कर सकें, या फिर लोक सेवकों या किसी संस्था के विरुद्ध मानवाधिकारों के उल्लंघनों की जांच करना, लेकिन ये दंड या सजा नहीं दे सकते हैं। मानवाधिकार आयोग एक सलाहकारी या परामर्शकारी निकाय है। इसकी सलाह न तो राज्य न अधिकारी पर बाध्यकारी है, मतलब वो माने चाहे नहीं माने उनकी मर्जी, लेकिन सरकार को आयोग को बताना पड़ेगा कि रिपोर्ट पर उसने क्या कार्यवाही की है। आयोग की शक्तियों की बात करें तो निम्न शक्तियां उसके पास है। सम्मन जारी कर सकता है, शपथ पत्र पर गवाही ले सकता है, गवाही को रिकॉर्ड कर सकता है, जेलों को निरीक्षण कर सकता है,
और उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जो मामले 1 साल के भीतर भीतर के हैं। 1 साल से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता। आयोग अगर मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को न तो दंड दे सकता है और न ही आर्थिक सहायता दे सकता है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का फर्स्ट अध्यक्ष की बात की जाए तो वो कांता भटनागर थी और ये आयोग एक पत्रिका प्रकाशन करता है जिसका नाम है मानवाधिकार संदेश। नागरिक स्वतंत्रता कार्य की अगर बात की जाए तो इनका मुख्य कार्य है जिला मुख्यालयों में मानवाधिकार प्रकोष्ठ बनाना, जो ध्यान रखेगा मानवाधिकारों की रक्षा करेगा, और पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा निर्देश देना। जैसे कई बार तो देखा जाता है कस्टडी में मौत हो जाती है या 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है, तो उनको रोकने का कार्य भी ये लोग करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे के नागरिक स्वतंत्रता के कार्य, तो बने रहिए हमारे साथ। इसके साथ साथ और अन्य कार्य भी हैं, जैसे हिरासत में बलात्कार या मानवीय उत्पीड़न हुआ तो उसको रोकना, पुलिस, जेल और नज़रबंदी केंद्रों में सुधार करना, जो लोग HIV एड्स से पीड़ित है उनके अधिकारों की रक्षा करना, हाथ से ठेला ढोने की प्रथा का समापन करना, माता में अल्परक्तता और बच्चों में मानसिक अपंगता को रोकना, धर्म, जाति, उपजाति के बहिष्कार के मामलात को देखना, मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना, मानसिक अस्पतालों की गुणवत्ता में सुधार लाना, उसके अलावा गैर अधिसूचित खानाबदोश जनजाति अधिकारों का संरक्षण करना, प्रदूषण नियंत्रण करना, खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकथाम, मेडिसिन में मिलावट रोकथाम इत्यादि कार्य भी हैं। कोर्ट में अगर कोई पेंडिंग मामला चल रहा है मानवाधिकार के मैटर में तो उसमें इंटरफेयर करना। इसके अलावा आयोग के अध्यक्ष की सूची की बात की जाए तो सबसे पहले अध्यक्ष थे कांता कुमारी भटनागर, दूसरे थे सैयद सगीर अहमद, तीसरे थे नगेंद्र जैन और चौथे थे प्रकाश टांटिया और वर्तमान में है गोपाल कृष्ण व्यास। इनके ईयर भी एक बार देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कई बार आ जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं हमारे सामने। मानवाधिकार आयोग के फर्स्ट कार्यवाहक अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थे HR कुड़ी, जिनका कार्यकाल था 2012 में। अध्यक्ष न हो तो कार्यवाहक अध्यक्ष अपॉइंट किया जाएगा राज्यपाल द्वारा। सैयद सगीर अहमद ऐसे अध्यक्ष थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। HL दत्तू जो पुराने हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने मानवाधिकार आयोग को दंतहीन बाघ या कागजी शेर की संज्ञा दी है। तो ये होता है हमारा राज्य मानवाधिकार आयोग पूरा। कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आप पूरा देख सकते हैं, एक एक लाइन मैंने कवर की है। तो ऐसी ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एग्ज़ाम वाला और बने रहिए हमारे साथ। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।